हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है मेरा बर्थडे स्पेशल व्लॉग। एंड सबसे पहले मैं गई अपना गिफ्ट खरीदने, जो कि है मेरा यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए माइक की मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो वो मैंने लिए हैं। एक वायरलेस माइक लिया है हैंडी, एंड जो कि ट्राईपॉड पे भी लग जाए, एंड नॉर्मल भी अगर मैं उसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ करूँ। ये वीडियो मैं उसी से बना रही हूँ। एंड दो मैंने कॉलर माइक्स लिए हैं मम्मी पापा के लिए। एंड मैं भी उसको यूज़ करूँगी, मम्मी पापा भी उसको यूज़ करेंगे। बहुत यूज़फुल गिफ्ट है मम्मी पापा की तरफ से, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड बाकी के गिफ्ट्स भी मैं इसी वीडियो में रिवील करूँगी और कैसे मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की। स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। बोलो। ये इसका ट्राइपॉड है, स्टैंड टाइप का। अच्छा, ये आप हैंड में भी ले सकते हो। इसको आप आगे पीछे करने के लिए दोनों बटन आपको ये दबाना होंगे। अच्छा। और ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ऊपर करा, हो दिया तो ये लॉक हो गया। अगर आपको ये स्टैंड बनाना है तो इसका एक ये ऐसे खुलता है, एक ये ऐसे खुलता है, तो ये आपका स्टैंड हो गया। अब आपको स्टैंड नहीं हैंड में यूज करना है तो आपने ये बंद करा, ये बंद करा, ये दोनों आपके खर्चे आ गए, ये पकड़ने के लिए हो गया। ठीक, ये जिसमें आपका फोन लगेगा ये आपका इसमें डाल इसमें ये टाइट हो गया। तुम्हारा भी फ्लैश लाइट आपने ऐसे डाल के यहाँ से ये लॉक कर से लगा के यहाँ से ये बटन है। बाकी आपको जिस पोजीशन में माइक चाहिए, यहाँ चाहे यहाँ लगा ले आप, यहाँ चाहे यहाँ लगा ले, यहाँ चाहे यहाँ लगा ले। ठीक है, और आपकी जो ये केबल है ये एल शेप में इसमें जाएगी और ये वाली जो है आपकी खून में जाएगी। बाकी अगर आपको ये कनेक्ट करना है प्ले पॉज के लिए तो आपको ये बटन है ऑफ और ऑन, यहाँ आके आप ऑन करोगे तो इसमें लाइट जल गई, अभी ऑफ हो गई। अगर एयरफोन के लिए करना है तो ये वाला बटन है, एंड्रॉइड के लिए ये बटन है, इस पे दोनों लिखे हुए। ये कॉलर माइक्स हैं, ये ब्लूटूथ से चलते हैं। ये भी मेरे को मतलब अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल है। नंबर दो। ये आई जस्ट लव माय गिफ्ट, थैंक यू पापा मम्मी। वो शैतान बच्चा पैदा किया तुमने। इंटेलिजेंट बॉय। बॉय चलो आस्था। पहले दिया जल गया, विश लो। थोड़ा और इधर। यस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, यो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आस्था तेरा बर्थडे आया, आस्था तेरा बर्थडे आया, आस्था तेरा बर्थडे आया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आस्था, हैप्पी बर्थडे टू यू।
इसमें करेंगे, साफ कर देंगे। अब इसमें ये करना है, चीयर्स। Cheers. चीयर्स हो जाए जी। ये बड़ी बढ़िया है इनको। हाँ, प्रमोद जी गिफ्ट दे रहे हैं आस्था को। हैप्पी बर्थडे। Thank you. हाँ, Thank you. हैप्पी बर्थडे। ये पा आस्था, हैप्पी बर्थडे। दे रही हैं Thank you. आस्था को। भैया ने दिए हैं VLCC के फेस वॉश, और ये वाला बड़ा माइक है, ये पापा ने दिया है, और ये 2 माइक हैं, कॉलर माइक हैं ये हमने दिए है ना। हाँ मम्मी ने दिए हैं। और ये चॉकलेट। ये चॉकलेट्स मम्मी ने दिए हैं, मेरे वेरी फेवरेट हैं। नाइस, वेरी नाइस। चॉकलेट के लिए तो कभी ना बोल ही नहीं सकती मैं। हाँ, इसीलिए मैं लेके आई। देवानंद की आत्मा घुस गई मेरे। सो आज का पहला गेम ये है कि वेलकम टू आस्था की पाठशाला। अरे वाह, ये तो क्या है? हम्म, तो बचपन में आपको ऐसे लिखना सिखाया गया होगा, ऐसे बोलना सिखाया गया होगा। ये आपके ऊपर है, आपको इंग्लिश में बोलना है कि हिंदी में बोलना है। आज की VIP मैं हूँ, टॉपिक वही है आस्था चंद्रा। आपको आस्था चंद्रा पे पूरा ऐसे लिखना है, हाँ। और करीब 2-3 मिनट का होना चाहिए। ओ हो। हाँ, ये नहीं कि 1-2 लाइन में टपका दिया बस हो गया। अच्छा। हो जाए VIP ट्रीटमेंट दो। हाँ, तो पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपके पापा जी बताएं, है ना। तो कुछ सेकंड सोच लीजिए, 30 सेकंड आप लोग को सोचने को। बचपन से बताना है। हाँ, जो मर्जी हो आपको आस्था के बारे में, आस्था को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसी लड़की है, किस टाइप का व्यवहार है उसका, सब आप निबंध लिखना है, निबंध आपको लिखना है। ऐसे लिखना है। जैसे ऐसे काव लिखिए। काव पे ऐसे हाँ। लिखते थे, वैसे ही अब काव मैं हूँ। आज की हाँ, काऊ। हाँ, आस्था मेरे जीवन में 19 अक्टूबर सन 1996 में आई। ये इलाहाबाद में पैदा हुई, और उसके बाद फिर इनका बरेली आई। बरेली में GRM स्कूल में इनका एडमिशन हुआ, और बहुत अच्छा स्कूल था। इनको शुरू से पढ़ने में बहुत मेहनती थी, लगन थी, और हर चीज़ जानने की बहुत उत्सुक रहती थी जानना, और बहुत उसको ग्रेस्पिंग पावर इनकी बहुत अच्छी थी। जो टीवी में विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते थे वो फ़ौरन याद कर लेती थी और उसको सुनाती थी। ये बहुत इनको अच्छी आदत थी इनमें, और इस तरह से GRM के इंटर तक वहीं पर एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बरेली कॉलेज से भी काम करा, फिर NIIT GNIT से इन्होंने 2 इयर्स का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया। और उसके बाद भी ये चुप नहीं बैठी, इनको एक्टिंग का बहुत शौक था, क्योंकि ये करती रहती थी डांस, एक्टिंग, नकल करना, ये सब टीवी में देख के, मोबाइल में देख के। तो इनको एक्टिंग का वो हुआ, तो इन्होंने इच्छा प्रकट करी कि हम एक्टिंग का कोर्स करेंगे। उसके लिए इन्होंने ढूंढना शुरू करा। तो एक लखनऊ में इनका एक इंटरव्यू हुआ, उसमें सेलेक्ट हुई, और एकता कपूर के बालाजी इंस्टीट्यूट में इनका 1 साल का 6 महीने का ट्रेनिंग कोर्स इन्होंने करा। बॉम्बे में रहेंगी अकेले 1 साल, और हम लोग भी 2 बार गए। और उसके बाद फिर हम लोग 1 साल के बाद वापस इनको ले आए। उसमें थोड़े बहुत 2-4 ये दे पाई ऑडिशन, उसमें टाइम तो लगता ही है कुछ मिलने के लिए, वो इनको हम लोग टाइम नहीं दे पाए। ये दुर्भाग्य रहा इनका बस। और इस तरह से इनका जीवन जो है बहुत ही उत्साहपूर्वक अपना ये जीवन बिताती हैं।
एक्टिविटी बहुत कुछ ना कुछ करती रहती हैं, मेहनत से नहीं घबराती, पूरा समय देती हैं अपने कामों में, घर में मम्मी की खूब मदद करती हैं और अच्छा है, इनका नेचर है और अच्छी लगती है। थैंक यू। यो मुझे वीआईपी सा फील हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात। अब मम्मी बोलेंगी आस्था के बारे में। हाँ, काफ़ी तो इनके पापा ने बता ही दिया कि जन्म कब हुआ। आस्था हमारी बेटी है, हमको एक मतलब ईश्वर की तरफ से तोहफा ही मिला है। 2 बच्चे हैं हमारे, लेकिन हमारा एक बेटा है और आस्था हमारी बेटी, दोनों बच्चे हमारे तोहफे के रूप में भगवान ने दिए हैं। आस्था जो है वो बहुत लगनशील है, जो काम लेती है हाथ में वो पूरा करती है, सबसे बड़ी बात ये है इनकी क्वालिटी। और ये जो है बहुत मतलब एफेक्शनेट है। इसके उदाहरण हम ये देंगे, आज तक हमने कभी करवा चौथ, तीजों आदि पे मेहंदी नहीं लगाई है। हमेशा आस्था ने हमारे मेहंदी लगाई है, हमारा फेशियल किया है और अपने आप कह के कि मम्मी हम करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप वो इतना प्यार करती हैं हमें। और दूसरे ये है कि बस हमें एक यही दुख हुआ कि हम उसको वापस लौटा लाए। मेरी ही वजह से वो वापस बॉम्बे से आई। अगर वो होती वहाँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर ले जाती आगे। लेकिन अब जो कहते हैं ना कि आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, जो ईश्वर चाहता है वही होता है और वही हुआ। जिसके बाद बहुत संघर्ष भी आया लाइफ में, आस्था के जीवन में बहुत संघर्ष भी आया। और लेकिन ये है कि वो संघर्ष ईश्वर पार करता रहेगा और कर देगा। हम लोगों ने अब उसने जो है अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है और बड़े मन से वो व्लॉग्स बनाती है, पूरे नॉलेज इकट्ठा करती है किसी विषय में, जिस विषय का व्लॉग होता है, और बहुत ही अच्छे से बनाती है व्लॉग और एडिटिंग करती है। काफ़ी टाइम लगता है, हम तो देखते हैं, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कितनी मेहनत है उसमें और वो करती है। और मेरी भी बहुत मदद करती है घर में, जो काम अगर कुछ जो ज़रूरी है तो फिर वो करती ही करती है कि हाँ इसमें मम्मी को मदद चाहिए तो करेगी ज़रूर। अगर हम थोड़ा डांट दें तो लड़ाई भी हम लोगों की होती है, हो जाती है, लेकिन फिर वो फ़ौरन एकदम मम्मी मम्मी करके नॉर्मल करती है। तो मतलब ये उसके गुण हैं। ये मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ कि ये उसके बहुत बड़े गुण हैं। ये नहीं कि बेइज्जती कर दी मम्मी की, उसके बाद फिर मस्त हैं, हंस रही हैं। वो रीज़नेबल तौर पे फिर आके प्यार कर लेती है। ये मतलब हमें अच्छा लगता है, जो बात हमें अच्छी लगती है उसकी ये कहेंगे हम। और मेहंदी का लगाना उसने शुरू किया है और वो 2-4 लोग आए भी हैं, उसकी आंटियाँ और सब लोग आए हैं उससे लगवाने। अच्छी लगाती है मेहंदी, ये भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा शौक था मेहंदी लगाने का कि ये प्रैक्टिस करती रहती थी। पहले से हम सोचते थे कर क्या रही है, मगर ये हाथ का छापा लेके प्रैक्टिस करती रहती थी, कॉपियों में डिज़ाइन बनाती रहती थी। ये तो बहुत इनको लगन थी और वो लगन अब ये पूरी हो रही है, ये बहुत अच्छी है। तो बस ये है कि ऐसी अच्छी बनी रहें, भगवान इन्हें स्वस्थ रखे। इनका जन्मदिन है, इस पे हमारी यही दुआ रहेगी कि ये स्वस्थ रहें और अपना काम अच्छे से कर सकें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। स्टार्ट मम्मी। नींद कभी रहती थी आँखों में, अब रहते हैं सांवरिया, अब रहते हैं सांवरिया। सावरिया सावरिया मैं तू हुई बावरिया, तूने मद मोह लिया सावरिया हो। गीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
प्रीत जहाँ की भी सदा। गुनगुना रहे हैं भंवर, हिल रही है कली कली, कली कली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, हिल रही है कली कली। ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी देवे। ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना, भावे डेरा पिया कहूँ। ब्लू शर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान। ससुराल गेंदा फूल। होय होय होय। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी। चंदारी चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को रुक जाना रे। बिटिया मेरी सो जाए, सपने में सपने आए। लोरी के गोद में उठा लो, आओगा लोरी सुनाओ, मैं लोरी लोरी। मैं लोरी लोरी। सावरिया हा 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 हा, सावरिया हा 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 हा, सावरिया ओ सावरिया। है डोली में बिठा के, सितारों से सजा के, जमाने से चुरा के, ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया। सावरिया दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूँगा, नजरें तो चार कर लूँगा। दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूँगी, बातें हजार कर लूँगी। चुपके चुपके चलेरी पुरवैया, चुपके चुपके चलेरी पुरवैया। बांसुरी बजाए, रास रचाए, दैया रे दैया। गोपियों संग कन्हैया, चुपके चुपके चलेरी पुरवैया। हाय चक्का 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 चक है तू, हाय चक्का 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 चक हूँ मैं। ठंड की दोपहरी में तले की सुनहरी में, मेरे जैसे चाहिए तेरे जैसी तू। चंपा भी हो गाली भी हो, दोनों हो, बोलो कैसी चाहिए। पलंग टूटता पहली बार, सारा मोहल्ला करता मार। हुए चुबारे में बरसात, होड़ वहाँ था किसके साथ। हाय चक्का 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 चक है तू, हाय चक्का 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 चक हूँ मैं। मेरे वाला मेरे वाला मेरे वाला तू, हाय तेरे वाली तेरे वाली तेरे वाली मैं। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद उनको मेरी भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद उनको मेरी भी
आती तो होगी। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, खबर मेरी सारी दुनिया को तू ही ना पूछे हाँ। हाँ चांदी जैसा रंग है मेरा, सोने जैसे बाल, खबर मेरी सारी दुनिया को तू ही ना पूछे हाँ। तुझ बिन तन्हा पड़ गई मैं, हाय प्यासे ही मर गई मैं, थोड़ी सी ठंडक मेरे भी कलेजे को दिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे, आग तुझे जो लगाई बुझा दे, जालिमा। आप गाना सुनो, आप झुकी झुकी सी नजर आहा। बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है कि आहा। नहीं, झुकी झुकी सी नजर। मेरा बाबू छेड़ छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू छेड़ छबीला मैं तो नाचूंगी, मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मैं शर्माऊं रे, ओ मैं छुप जाऊं रे, ओ मेरा बाबू छेड़ छबीला मैं तो नाचूंगी। सो ये मेडली खुशी खुशी संपन्न हुई। सबको खूब गाने आते हैं और सब खूब स्वर में गाते हैं। बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। टॉपिक ये है कि आजा। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, नहीं आवाज सुनाई पड़ रही तुम्हारी। अरे उसमें आ रही वो होगी, माइक लगा हुआ है ना। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होंगी। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि भारत देश चारों तरफ जो और देश हैं, दुश्मन देश हैं, उनसे भारत की रक्षा करें, भारत सुरक्षित रहे। सबसे पहली प्राथमिकता ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि भारत से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार प्राप्त है, चाहे वो 2 या 3 विभाग पॉइंट्स हो, आपको बोल, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे और भी किसी काम के लिए भी जाओ तो बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता। तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होना चाहिए। तीसरा, सड़कें जहाँ देखो वहाँ गड्ढे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज़ाना, तो सड़कों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आम पब्लिक को आराम मिलना चाहिए, परिवहन विभाग सही रहे, गाड़ी अपने सुरक्षित चलें, ठीक है। और चौथा ये है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करा जाए, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करे जाएं। कोई पुरानी प्रथा चली आ रही है, बच्चे इतने टेंशन में रहते हैं कि सुसाइड तक के केस हो जाते हैं आजकल, इतना बर्डन है पढ़ाई का। तो एक एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चिंता है। ठीक, वेरी गुड। हाँ भाई, अगर हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पहली बात तो हम खुश भी होंगे और साथ में थोड़े से वो भी हो जाएंगे स्ट्रेस्ड कि इतना बड़ा पद हमें मिला है, तो उसको कैसे संभाला जाए और क्या किया जाए कि सबका हित हो। हमारे हिसाब से तो सबसे पहले
सफाई कर्मी जितने ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्त किए जाएं, हर शहर, हर प्रदेश, हर राज्य में, वो करें। गंदगी दूर हो, नदियों में, सागर में, शहरों में कूड़े कबाड़ फैले पड़े हैं, कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आम आदमी सड़क पे थूकता चला जा रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, सिगरेट पी के। ये रूल्स, कड़े रूल्स बनाए जैसे विदेशों में होता है, कि जिससे कि सज़ा होनी चाहिए इन बातों की, कि आप बिल्कुल गंदगी ना फैलाएं और जगह जगह उसकी व्यवस्था करी जाए, जिससे कि हमारे शहर और गांव और सब राज्य सुंदर दिखे। इतना पैसा खर्च करती है सरकार अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है। हर जगह वही गंदगी है, कूड़ा है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई बड़ा से बड़ा शहर ले लीजिए, उसमें यही हालत है। तो मेरा तो पहला काम ये होगा कि मैं, इतनी बेरोजगारी है, इतनी युवा जनता जो बेकार घूम रही है, उसमें से जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं और सफाई कर्मी के तौर पे अच्छा वेतन उनको मिलता है और वो नियुक्त होना चाहते हैं, तो उनको नियुक्त करिए और ये काम करिए। पहला काम तो ये होना चाहिए, सफाई को। दूसरा काम ये है कि बेरोजगारी बहुत है, युवाओं की जो स्ट्रेंथ है, ऊर्जा है, वो निकलती है तो गलत कामों में निकलती है। बच्चे भटक रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? तो इसके लिए उनको हर स्तर के, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, सबके लिए इतनी नौकरियां दें कि बच्चे बिजी हो जाएं हर काम में। कुछ ना कुछ, लड़कियां, आजकल लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, कोई कम तो नहीं है, सब कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। तो गृह उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इनका और बढ़ावा है बहुत, ये मानते हैं, लेकिन और बढ़ावा हो, जिससे कि हो। दूसरे कुछ हम ये समझते हैं कि कुछ जो नौकरियां होती हैं वो खाली पुरुषों के लिए होती हैं, तो स्त्रियों को उनमें क्यों नियुक्त किया जाए? जो वाकई डिजर्विंग है उनके लिए तो ठीक है, बाकी आम लड़की भी, हर लड़की लड़कों के पद को छीनना चाहती है, वो ठीक नहीं है। ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे सब लोग मिलके बैठ के, कि जो है लड़कियां अपना क्षेत्र संभालें, लड़के अपना क्षेत्र संभालें, तभी जो है उन्नति हो सकती है, ये मानना है मेरा। और तीसरा ये है कि अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, और अच्छा ये तुम्हारा पॉइंट था, चलो अच्छा इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं करेंगे। और हाँ, अपने देश में, राज्यों में हरियाली बढ़ाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। पेड़ बहुत कट रहे हैं, बिल्डिंग्स बनने के चक्कर में पेड़ काट काट के डाल देते हैं, ऐसा ना हो, हरियाली बढ़े, जिससे कि ऑक्सीजन मिले सबको और सुंदर वातावरण हो। मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगी तो सबसे पहले तो मैं जितने भी इंडिया के मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज खंडर स्थिति में हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं बल्कि करूंगी। ऐसे लोग नियुक्त करूंगी, आर्किटेक्ट नियुक्त करूंगी कि उसको वैसे ही जैसा वो था एक समय में उसको बनाने की कोशिश करें और उसको टूरिस्ट प्लेसेस बनाएं, ताकि उससे जैसे इंडियन से मतलब टूरिस्ट में पैसे कमाए जाते हैं, वैसे विदेश अगर और आएंगे तो और इंडिया की इकोनॉमी में बेटरमेंट होगा इससे। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग ये कि मैं जो ये रिजर्वेशन है लगाते हैं, जनरल कोटा वगैरह के लिए करते हैं कि हमको टैलेंटेड होने के बावजूद भी जनरल होने का खामियाजा भुगतना पड़ता है और कई बार हमें जॉब्स नहीं मिल पाती है हमारे टैलेंटेड होने के बाद भी। तो मैं ये रिजर्वेशन हटा दूँगी बिल्कुल पूरी तरीके से। एंड जो जॉब्स मिलती हैं उसका मतलब जैसे जो नॉर्मल जॉब्स, इंजीनियर वगैरह का अगर छोड़ दिया जाए तो जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं, जैसे जो लोग 10,000, 20,000 या 30,000 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो उस टाइप की जॉब्स जो हैं उनका थोड़ा वेतन मैं बढ़ाऊंगी, ताकि जिस टाइप से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से लोगों की इनकम भी बढ़े। एंड इससे क्या होगा
कि जो लोग मतलब ये सोचते हैं कि अरे इंडिया में तो पैसे ही नहीं मिलते हैं, मेहनत तो खूब लेते हैं लेकिन पैसे नहीं उतने मेहनत के हिसाब से मिलते हैं, तो वो लोग सेटिस्फाई होने लगेंगे और इंडिया में और ज़्यादा जॉब्स करने लगेंगे, इंडिया को प्रेफर करेंगे जॉब के लिए। उनको ये नहीं होगा कि विदेश में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो हमें विदेश में ही जाके बसना चाहिए। ये माइंडसेट जो है लोगों का, मानसिकता, ये ख़त्म होगी इससे। अच्छा, और ठीक है, वेरी नाइस। तो ये था मेरा बर्थडे ब्लॉग। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। हर पिछले साल के कंपैरिजन में कुछ इस बार नया किया है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन में कोताही मत कीजिए, ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। खूब कंटेंट बना रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है कंटेंट बना के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरा कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।